बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन वाला चैप्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे सोल्यूशन की डाइल्यूशन। ये हम पढ़ेंगे सोल्यूशन की डाइल्यूशन से। ये सोल्यूशन की डाइल्यूशन ये हम पढ़ते हैं। सोल्यूशन की जो डाइल्यूशन है उससे मुराद ये है कि जो दिया हुआ हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या कंसनट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। उसमें जो सोल्यूट की मकदार है वो ज़्यादा है या कम है, इसको हम सोल्यूशन की डाइल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की मकदार के तनासब पर इनको दो अक़साम में तकसीम किया गया है। सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट यानी सोल्यूट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नमक और वाटर यानी पानी का सोल्यूशन है, और ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास नमक और पानी का जो सोल्यूशन है वो इसके अंदर मौजूद है। एक और बीकर है हमारे पास, उसमें भी नमक और पानी का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर इसमें मौजूद है। अब हमने देखना है कि ये दोनों जो बीकर है हमारे पास, इन दोनों में नमक और पानी की जो कंसंट्रेशन है, नमक किस बीकर में ज़्यादा है। अब दोनों में हम मुवाजना करेंगे तो इसको हम तनासब कहते हैं। हमारे पास दो बीकर हैं, हम दो बीकर के अंदर वाटर है और इसमें हमने नमक डाला हुआ है, और दोनों के अंदर हम देखेंगे किस बीकर के अंदर, किस बर्तन के अंदर वाटर में नमक की कंसंट्रेशन यानी नमक ज़्यादा मकदार में है या फिर कम मकदार में है। अगर हम कहते हैं कि इसमें कम मकदार में है और ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है और इसमें ज़्यादा मकदार में नमक है, तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, तो इसको हम तनासब कहते हैं। जब दो सोल्यूट के दरमियान में मुवाजना किया जाता है तो उसको हम दो सोल्यूशन के दरमियान में जब मुवाजना किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तनासब कहते हैं। सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की मकदार के तनासब की बुनियाद पर इनको दो अक़साम में तक़सीम किया गया है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की मकदार के तनासब की बुनियाद पर इनको दो अक़साम में तक़सीम किया गया है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये था सोल्यूशन की डाइल्यूशन, यानी सोल्यूशन के अंदर कितनी मकदार में जो सोल्यूट है वो मौजूद है। अगर सोल्यूट ज़्यादा मकदार में है तो उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं, अगर सोल्यूट कम मकदार में है तो हम उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम जब इसको ज़्यादा मकदार में सोल्यूट कहते हैं या फिर कम मकदार में सोल्यूट कहते हैं तो हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन मौजूद होता है, जिसके मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ है, और उसके साथ मुवाजना करके हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है और कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है। डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास दो ये बीकर हैं, इन दो बीकर में हमने वाटर डाला हुआ है और वाटर के अंदर साल्ट, इसमें कहते हैं लिटिल बिट ऑफ साल्ट है, थोड़ा सा साल्ट इसके अंदर डाला गया है, और ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और इसके अंदर ज़्यादा मकदार में ये साल्ट ज़्यादा मकदार में डाला हुआ है, और ज़्यादा मकदार में जो साल्ट डाला हुआ है इसको हम कहते हैं ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें थोड़ी मकदार में साल्ट डाला हुआ है और इसमें ज़्यादा मकदार में साल्ट डाला है, और ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो अब हम इन दोनों का आपस में मुवाजना कर सकते हैं कि इसके अंदर कम मकदार में साल्ट है और इसमें ज़्यादा मकदार में साल्ट है। इस हमारे बीकर के लिहाज से ज़्यादा मकदार में साल्ट है, तो जिस बीकर में ज़्यादा मकदार में साल्ट है वो कंसनट्रेटेड है, और जिस बीकर में कम मकदार में साल्ट है वो क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। ये पानी है, पानी के अंदर साल्ट डाल दिया है या नमक डाल दिया है। साल्ट में जब हम पानी में नमक डालेंगे तो ये थोड़ी मकदार में साल्ट डाला है, थोड़ी मकदार में नमक है, तो ये डाइल्यूट है। इसमें ज़्यादा मकदार में सोल्यूट डाला हुआ है तो ये क्या है, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन से क्या मुराद है, डाइल्यूट सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट की मकदार कम होती है। डाइल्यूट सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट की मकदार क्या है, हलशुदा जो सोल्यूट है वो क्या है, कम मकदार में मौजूद होता है। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में हलशुदा सल्यूट की मकदार निस्बतन ज़्यादा होती है, यानी जिसमें कम मकदार में सल्यूट होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और जिसमें ज़्यादा मकदार में सोल्यूशन है वो क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो हमने सल्यूट के लिहाज से ही बात करनी है। सल्यूट अगर कम मकदार में है तो हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं, अगर सल्यूट ज़्यादा मकदार में है तो हम उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो सल्यूट आप जानते हैं कि जो चीज़ सोल्यूशन में कम मकदार में होती है उसको सल्यूट कहते हैं, जो चीज़ सोल्यूशन में ज़्यादा मकदार में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सोलवेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ब्राइन जो दरअसल पानी में खोदनी नमक का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। ब्राइन नाम रख दिया है। जब हम पानी में खोदनी नमक यानी खाने वाली जो नमक होता है उसको मिक्स कर देते हैं, पानी में जब खाने वाले नमक को मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्राइन कहते हैं। खाने वाले पानी के अंदर जो टेबल साल्ट होता है, खाने वाला नमक, उसको हम मिक्स करते हैं तो हम उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों इस्तिलाहात जो हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की इस्तेमाल की हैं, असल में ये दोनों जो इस्तिलाहात हैं ये सोल्यूशन की कंसनट्रेशन बयान करती हैं। जो दो इस्तिलाहात हमने बयान की हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की, ये क्या करती हैं, ये सोल्यूशन की कंसनट्रेशन बयान करती हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्वेंट की मज़ीद मकदार डाली जाए तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और इसमें इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट जो होता है जैसे वाटर है उसकी मकदार को बढ़ा दिया तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। सल्यूट पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की अकसाम। सोल्यूशन की अकसाम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट की जो फिज़िकल स्टेट है, सॉल्वेंट और सल्यूट की फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से सोल्यूशन जो है तो उसकी 9 अकसाम बनती हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हर सोल्यूशन 2 अज़ा सल्यूट और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होता है। हर सोल्यूशन 2 अज़ा यानी सल्यूट और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होता है। हर सोल्यूशन में 2 अज़ा होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट गैस, माया और ठोस हालतों में से किसी एक हालत में पाए जाते हैं। चाहे सल्यूट और सॉल्वेंट की तभी हालत की बुनियाद पर सोल्यूशन की 9 मुख्तलिफ अक़साम बनती है। सोल्यूशन की 9 मुख्तलिफ अक़साम यानी 9 मुख्तलिफ अक़साम बनती हैं। सोल्यूशन की 9 मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं, वो हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं। जो सोल्यूशन की किस्म होती है वो सॉल्वेंट के लिहाज से हमने डिटरमिन करनी है। हमारे पास ये सॉल्वेंट है, हमने सॉल्वेंट की तभी हालत देखनी है, सॉल्वेंट की तभी हालत कौन सी है। अगर सॉल्वेंट की जो तभी हालत है, फॉर एग्जाम्पल गैस है तो जो सॉल्यूशन है वो भी गैस की हालत में होगा। तो सॉल्यूशन की जो 9 अक़साम है उनमें पहली है गैस का सॉल्यूशन। गैस का सॉल्यूशन तो गैस के सॉल्यूशन में आती है हवा, मौसमी गबारों में H2 और हीलियम का अमेज़ा और मसनूई तनफ़्फ़ुस के लिए बनाए गए सिलेंडरों में N2 और O2 का अमेज़ा। ये गैस का सॉल्यूशन है। इस तरह गैस माया का सॉल्यूशन, माया जो है ये माया हालत में होगा सॉल्यूशन। पानी में ऑक्सीजन यानी माया हालत में जो है जो सॉल्यूशन है हमारा वो माया हालत में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट जिस हालत में होगा उसी हालत में सॉल्यूशन होगा। तो हमारा सॉल्वेंट माया है तो सॉल्यूशन भी माया हालत में होगा। अब माया में गैस शामिल करनी है तो पानी में ऑक्सीजन, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठोस हालत में होगा। ठोस में हमने गैस को मिक्स करना है। ठोस का जो सॉल्यूशन है वो प्लाटिनम पर जज़बशुदा हाइड्रोजन, प्लाटिनम पर जज़बशुदा हाइड्रोजन। इसी तरह माया और गैस का जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो गैस हालत में होगा। धुंध, कोहर, हवा में आलूदा माया मादे। अब है माया का सॉल्यूशन, पानी में अल्कोहल, बेंजीन और टोलिन का सॉल्यूशन वगैरह। माया ठोस का सॉल्यूशन मक्खन और पनीर है। ठोस गैस यानी हमारे जो सॉल्यूशन है वो गैस हालत में होगा। सॉल्यूशन किस हालत में होगा, गैस हालत में, क्योंकि सॉल्वेंट गैस हालत में है। हवा में गिर्द या धुएं के पार्टिकल्स। अब ठोस और माया, हमारा सॉल्यूशन माया हालत में होगा, लेकिन माया के अंदर हमने ठोस को मिक्स किया है। पानी में शुगर, चीनी को पानी में मिक्स कर दे तो ये बन जाता है ठोस माया का सॉल्यूशन। ठोस का सॉल्यूशन धातों के अलावा मसलन पित्तल, कांसी और कॉपर्स वगैरह। तो ये थे सॉल्यूशन की 9 अक़साम जो हमने पढ़ी हैं। हमने
सोल्यूशन की डिल्यूशन पढ़ी, कंसनट्रेटेड और डिल्यूट सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सोल्यूशन की एग्जाम पढ़ी। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।